हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं जेवीटी वर्सेस वी8 के बारे में। और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एसएलपी जो है वो अभी तक दायर नहीं हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, क्यों नहीं हुई है, इस डिटेल को हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ कुछ और न्यूज़ अपडेट्स को भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो लाइक, शेयर और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, एसएलपी दायर नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन, ये टाइटल है, ठीक है। और इसको ही आज हम जो हैं वो एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। गाइस, आपको पता है कि जेबीटी वर्सेस वी8 का जो मामला है और पेचीदा जो है वो होता जा रहा है, ठीक है, डे बाय डे। और ठीक है, डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू आपने भी इंफॉर्मेशन गेन किया होगा कि सरकार ने पहले आश्वासन दिया था कि आप जो है गवर्नमेंट जो है, एचपी गवर्नमेंट, वो एसएलपी जो है वो फाइल करेगी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा था कि 2 से 3 दिनों के बीच में जो है ये एसएलपी फाइल की जाएगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको लेके जो जेबीटी का जो एक आप कह सकते हैं कि जेबीटी जो संघ है, उन्होंने कहा है कि अगर एसएलपी फाइल करने में और ज़्यादा जो है यदि देर होती है या फिर डिले होता है, तो फिर उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा और ये ऑप्शन होगा आंदोलन का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से फिर से उन्होंने जो है वो चेताया है गवर्नमेंट को, ठीक है। और साथ ही साथ जो जेबीटी के ट्रेनीज़ हैं, उन्होंने जो है वो मीटिंग भी की है शिक्षा मंत्री के साथ, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो जेबीटी वाले हैं वो एक तरह से विरोध कर रहे हैं बीएड वालों का, ठीक है, कि बीएड वालों को जो है वो जेबीटी जो भर्ती है उसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको लेके काफ़ी एक तरह से जो द्वेष है, जो आक्रोश है, वो जेबीटी जितने भी ट्रेनीज़ हैं उनके यहाँ देखा जा सकता है, ठीक है। वहीं अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से यदि हम देखें तो कैबिनेट भी थी, ठीक है। तो शायद कैबिनेट मीटिंग में बिज़ी होने के कारण जो है वो एसएलपी जो है वो फाइल नहीं हो पाई है। वहीं जेबीटी संघ का कहना है कि यदि ऐसा नहीं हुआ कि एसएलपी जो है अगर वो फाइल नहीं की जाती तो उनके पास सिर्फ़ एकमात्र जो ऑप्शन बचता है वो यही है कि अ, वो जो है वो आंदोलन करेंगे, ठीक है। और सरकार ने ये कहा था कि 2 से 3 दिनों के बीच में एसएलपी जो है वो दायर की जाएगी। अब 2 से 3 दिन का जो है यहाँ से इंतज़ार किया जाएगा, ठीक है। 2 से 3 दिन जो है वो जेबीटी की जितने भी ट्रेनीज़ हैं वो इंतज़ार करेंगे। और एसएलपी दायर नहीं होती है तो डेफ़िनेटली उनके पास फिर आंदोलन का ही ऑप्शन जो है वो बच जाता है, ठीक है। तो गाइज़, ये था जेबीटी वर्सेस बीएड का एक न्यूज़ अपडेट जिसको कि हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर लेते हैं एक और बड़ी न्यूज़ अपडेट के बारे में, ठीक है। गाइज़, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और बीच में लाइक शेयर भी करते रहना है। तो गाइज़, ये जो न्यूज़ है ये है मल्टीटास्क वर्कर के रिगार्डिंग, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में जो है एक बार फिर से जो है वो बदलाव किया गया है। अब ये बदलाव क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। घर से स्कूल की दूरी प्रमाण पत्र का प्रावधान हटेगा। राज्य ने अभी रूल 18 के तहत हो रही हैं भर्तियाँ, ठीक है। तो गाइज़, ये बता दूँ कि जो करुणा मूलक है, ठीक है, उसमें मल्टीटास्क वर्कर की जो भर्तियाँ हैं वो की जा रही है। और कल जो है वो 123 मल्टीटास्क वर्कर की जो रिक्रूटमेंट्स हैं करुणा मूलक बेसिस पे वो की गई है, ठीक है। अब देखिए, समझते हैं कि जो ये घर से स्कूल की दूरी का जो प्रमाण पत्र है, अब इसका प्रावधान जो है वो क्यों हटाया गया है और नया प्रावधान इसमें क्या जोड़ा गया है, ठीक है। तो न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। शिक्षा विभाग में भरे जा रहे मल्टीटास्क वर्कर्स के 8,000 पदों के लिए के मामले में एक और बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव सीधी भर्ती वाले प्रावधानों में होगा। इन 8,000 पदों में से 4,000 पदों को करुणामूलक जैसे आवेदनों से भरे जा रहे हैं और जिसमें रूल 18 के तहत नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री का ही है। इसके बाद सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें शेष बचे हुए सारे पद भरे जाएंगे। सीधी भर्ती के लिए मल्टीटास्क वर्कर पॉलिसी में रूल में अ, जो है वो एक तरह से 30 अंकों से उम्मीदवारों का जो चयन है वो एसडीएम की कमेटी जो है वो करेगी, ठीक है। ये सब आपको पता ही है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो हमने देखना है यहाँ से। तो इम्पोर्टेंट यहाँ से देखना, इसमें आवेदक के लिए घर से स्कूल की दूरी के आधार पर 2 से लेकर 8
नंबर रखे गए थे, लेकिन इस बारे में प्रमाण पत्र बनाने में आ रही दिक्कतों से पहले अब शिक्षा विभाग ने पटवारी को ये जो कार्य था ये सौंपा था, लेकिन रेवेन्यू विभाग ने इससे इनकार कर दिया था। ठीक है? इसके बाद पंचायत सेक्रेटरी को ये काम दिया गया था, लेकिन पंचायत राज विभाग के निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक को लिखित में अवगत करवा चुके हैं कि पंचायत सचिवों के पास दूरी मापने का कोई भी जो मैकेनिज़्म है वो नहीं है, जो कि मेरे ख्याल में एकदम सही काम है। ठीक है? सही है एकदम से, ठीक है? ये जो काम था ये होना चाहिए था पटवारी का, ठीक है? सेक्रेटरी का नहीं। ठीक है? तो अब जो है, अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, अब ये बदलाव भी मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर ही हो जाएगा। भर्ती की वर्तमान नीति के अनुसार स्कूल से घर की दूरी के अलावा शैक्षणिक योग्यता में 5वीं और 8वीं ही रखी गई है। 5वीं के 5, 8वीं के 8 नंबर मिलेंगे, ठीक है? यदि आवेदक जो है विधवा, गरीब, एकल नहीं है या अपंग है तो 3 अंक मिलेंगे, ठीक है? जिन परिवारों ने स्कूल के लिए ज़मीन दान में दी है उनके लिए 5 अंक मिलेंगे, ठीक है? और इसके अलावा एससी, एनटी, ओबीसी और बीपीएल, ठीक है? के 3 जो मार्क्स हैं वो दिए जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा जिस परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवा में ना हो, उन्हें भी जो है वो अंक यहाँ से दिए जाएँगे। कुल मिला के जो अंक बन रहे हैं वो हैं आपके 30, ठीक है? तो 30 जो मार्क्स बनेंगे उसी से जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो होगा। तो सबसे बड़ी न्यूज़ आपके लिए आज यही है कि जो अब ये दूरी है, दूरी का जो प्रमाण पत्र है, इसको अब जो है वो हटाने का प्रावधान हो गया हुआ है। अब इसके अलावा जो है यदि आपका जो स्कूल है अगर वो कंसर्न्ड आपके गाँव में आता है, पंचायत में आता है, तो उस तरह से आपको जो मार्क्स हैं वो दिए जाएँगे, आपको अंक जो हैं वो आवंटित किए जाएँगे। ठीक है? तो ये आज मल्टीटास्क के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी न्यूज़ जिसको कि हमने आज डिस्कस किया। ठीक है? तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो गाइज़ इस न्यूज़ अपडेट में सिर्फ़ यही इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनको 2 लाख कर्मियों को नए वेतन पर कैबिनेट की मोहर, अधिकतम 15% वृद्धि, ठीक है? तो इसमें जो 6th पे कमीशन जो है वो अब उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू कर दिया गया है, ठीक है? और इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि कर्मचारियों पर फैसला छोड़ 2 विकल्प दिए, 25,000 तक बढ़ेगा वेतन, 2016 से मिलेगा एरियर, ठीक है? तो कर्मचारियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, ठीक है? और 1.5 लाख पेंशनरों को भी इसका जो है फ़ायदा मिलेगा। मासिक 1500 से 12,000 रुपए तक जो है वो बढ़ जाएगी पेंशन। तो पेंशनर्स के लिए भी बहुत ही बड़ी न्यूज़ है 6th पे कमीशन के अंतर्गत, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए क्या-क्या आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी वृद्धि जो है वो आपको मिल सकती है। क्लर्क श्रेणी की बात करें तो 3 से 5,000 रुपए तक की जो वृद्धि है यहाँ देखने को मिलेगी। वरिष्ठ सहायक की बात करें तो 5 से 8,000, अधीक्षक की बात करें तो 8 से 12 और राजपात्रित जो हमारे अधिकारी हैं उनकी बात करें तो 8 से 15 और वरिष्ठ राजपात्रित अधिकारियों की बात करें तो 15 से 25,000 तक का जो यहाँ से इंक्रीमेंट है उनकी सैलरी में होगा। ठीक है? तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये कर्मचारियों के लिए और जो पेंशन लेते हैं उनके लिए, ठीक है? पंजाब सरकार ने तय किए थे ये 3 फ़ॉर्मूले, ठीक है? तो इस तरह से आप ये देख पा रहे होंगे और बस यही न्यूज़ है आज के लिए और आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है? लाइक शेयर करते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।